पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठतम नेता प्रेम कुमार धूमल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है टीवी में। धन्यवाद। प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है और कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक सर्वमान्य नेता की शून्यता पैदा हुई है। इसका भाजपा की आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर कितना बदलाव और कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, श्री वीरभद्र सिंह प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता थे। आप उनसे असहमत हो सकते थे, आप उनकी नीतियों से, उनके व्यवहार से असहमत हो सकते थे, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे, अनदेखा नहीं कर सकते थे। और व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा, जहाँ तक व्यक्तिगत संबंध होते थे वो बहुत ही शालीन थे। मैं एक छोटी सी घटना को सुनाना चाहूँगा। मैं मुख्यमंत्री जब बना तो मैं तो विधायक भी पहली बार बना था। विश्वास मत प्राप्त करने के बाद मैं जाखू मंदिर गया और वहाँ से वापस उनके घर गया। तब विक्रमादित्य जी लगभग 9-10 साल के थे। हमने चाय पी इकट्ठे और वीरभद्र जी उसके कुछ दिनों के बाद मुझे मिलने ओक ओवर आए। मैंने उन्हें रिसीव किया और हम ड्राइंग रूम में चले गए। मैंने कहा, राज साहब बैठिए, कहाँ बैठना आपने? उन्होंने कहा, आप कहाँ बैठते हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी की अपनी ग्रेस है, पहले आप बैठो जिस कुर्सी बैठते, फिर मैं बैठूंगा। उन्होंने मेरे वाली कुर्सी में मुझे ज़बरदस्ती बैठा के फिर बैठे, हालांकि मैं सम्मानपूर्वक ये चाहता था जहाँ मर्जी बैठे। इस तरह की कर्टसीज वो संबोधित जब भी करते थे किसी सदस्य को तो बड़े सम्मानपूर्वक सर करके बोलते थे। बहुत सारी चीज़ें उनसे जीवन में सीखने के योग्य हैं। राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा व्यक्तित्व कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, प्रदेश की राजनीति से सब पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण थे। उनका जाना एक ऐसे शून्यता पैदा करके आया जिसको भरना मुश्किल होगा। सर, आगामी दिनों में कितना बदलाव हिमाचल की राजनीति में देखते हैं, क्योंकि रणनीति तो दोनों ही दलों की बदलेगी। किस तरह से आप देखते हैं, कितना बदलाव देखने को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत? ये तो भविष्य के गर्भ में कौन कैसे करता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि रणनीति तो बदलेगी ही। कांग्रेस पहले उनके नाम पर वोट ले सकती थी, उनके काम पर वोट ले सकती थी, ये कह सकती थी कि यही हमारे नेता होंगे। अब उनको एक नया नेता प्रोजेक्ट करना होगा। वो एक नेता प्रोजेक्ट करते हैं या ग्रुप ऑफ लीडर्स प्रोजेक्ट करते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। और दोनों पार्टियां एक दूसरे की परिस्थितियों को देखकर, एक दूसरे की रणनीति को देखकर अपनी अपनी रणनीति में सुधार भी करेंगे, परिवर्तन भी करेंगे। इसको जो आवश्यक लगेगा उस समय के साथ होता रहेगा। सर, वैचारिक राजनीति में वैचारिक मतभेद के बावजूद जैसे आप दोनों मिलते थे, आपकी मुलाकात वीरभद्र सिंह जी से होती थी तो गर्मजोशी के साथ आप मिलते थे। कई फ़ोटो जैसे वायरल हैं सोशल मीडिया पे, आपने रिसेंटली भी पोस्ट किया है एक फ़ोटो, तो वो नज़ारे अब देखने को नहीं मिलेंगे। वो गर्मजोशी नेताओं की अब देखने को नहीं मिलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे से वो उम्र में बड़े थे, तजर्बे में बड़े थे। वो राज परिवार से थे, मैं एक साधारण किसान फौजी परिवार से था। लेकिन उन्होंने अगर मान सम्मान दिया तो उनकी महानता थी। मुझे लगता है आने वाले समय में लोग इन बातों को समझेंगे और मित्र भाव से एक दूसरे से मिला करेंगे। राजनीति में अपना मतभेद डटकर निभाना चाहिए, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में उसका जो की झलक नहीं आनी चाहिए। व्यक्तिगत संबंध अलग चीज़ है, राजनीतिक चर्चा, डिस्कशन, बहस अलग चीज़ है। सर, कोई किस्सा याद करना चाहें आज आप उनके दृष्टिगत, उनको याद करते हुए? मुझे याद है कि अक्सर विधानसभा में अगर गर्मा गर्मी में कुछ बोल देते थे तो उनकी खासियत थी कि उन शब्दों को विड्रॉ कर लेते थे। एक बार सत्ता में जब हम थे तो
उनकी चर्चा एक मंत्री से बहुत गर्मा गर्मी हो गई। उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की। उस मंत्री ने भी उनको वैसा ही जवाब दिया। उसके बाद भोजन अवकाश हो गया। भोजन अवकाश के बाद वो आए और सबसे पहले खड़े होकर कहा, स्पीकर सर, लंच ब्रेक से पहले मैंने चर्चा में इनको बड़ा सख्त बोल दिया था। मुझे इस बात का दुख है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाए। गलती किसी से भी हो जाती है, गलती मानना, स्वीकार करना बहुत महानता होती है। तो ऐसे अनेकों घटनाएं होती थी। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।